आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं WPL ब्लू डायमंड आज की इस बेहतरीन ट्रेनिंग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपने परिवार के लिए, अपने टीम के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बढ़िया करना चाहते हो और इज्जत, मान, सम्मान, धन, दौलत, शोहरत आप कमाना चाहते हो और लोगों की दुआ और आशीर्वाद के साथ कमाना चाहते हो। दोस्तों, आज आप लोग के सामने एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया दोस्तों, 4C। इसके बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगा। मैं कई सारी मीटिंगों में जाता हूं, प्रोग्राम में जाता हूं, तो मुझसे लोग बोलते हैं कि सर मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और चलते चलते अचानक से डिस्टर्ब हो गया, मेरा बिजनेस चलते चलते अचानक से रुक गया, सर इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि 4C है इसके कारण। इन चारों C में से किसी ना किसी एक C में आप अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं एक C में आप फंस गए हैं। तो आपको ध्यान देना कि कौन से C में आप अटके हो। अगर इसमें कहीं पर एक C में भी अगर आप फंसे हो तो उस C से आप बाहर निकल जाओ, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। आपकी टीम अगर कहीं C में फंसी हुई है तो उनको आप बाहर निकालो, आपकी टीम का बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। तो दोस्तों, मैं बात करता हूं पहले C क्या। फर्स्ट C जो है दोस्तों, वो है कैश। कैश का लेन देन में जो आदमी क्लियर रहता है वो इस बिजनेस में, AWPL बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा कमाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला हमें हमारे अपलाइन के साथ कभी कैश में लेन देन नहीं करना है। कभी कभी होता क्या है, कुछ लोग अपने अपलाइन से 5,000 10,000 रुपए उधार ले लिए, फिर अपलाइन को फोन नहीं करते हैं, डरते हैं कि अपलाइन के पैसा ना मांग ले। अपलाइन लीडर, सीनियर लीडर इनको फोन करेगा, फोन नहीं उठाएंगे, इनको डर लगता है कि कहीं सर अपलाइन पैसा ना मांग ले। कहीं फॉलो पे गए, अगर अपलाइन से 2 मिनट बात करवा दे और अपलाइन बात कर ले 2 मिनट इनसे, तो ये उस बंदे का 3 आइडिया आ सकती है, 300 SP का बिजनेस आ सकता है, लेकिन बात नहीं कर, फोन नहीं कर पा रहे, डर के मारे कि कहीं अपलाइन पैसा ना मांग ले। दोस्तों सोचो, एक अपलाइन से उधार लेने पर कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आपका। आपके हाथ से कैसे आपका व्यापार खराब होते चला जा रहा है, जिससे आपके परिवार की जिंदगी बन सकती है, अच्छा घर ले सकते हो, अच्छी गाड़ी ले सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो, बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सकते हो, बच्चों के अच्छे घरों में शादी करा सकते हो, आप भी राजा महाराजाओं वाली जिंदगी जी सकते हो। लेकिन एक छोटी सी लेन देन, अपने अपलाइन से 5-10 हजार की लेन देन, जिसकी वजह से आप अपना इतना बड़ा व्यापार खराब कर रहे हैं, तो कभी अपलाइन से कैश में लेन देन हमें नहीं करना है। दूसरा कैश आता है दोस्तों कि हम अपनी टीम से उधार पैसा ले लेते हैं। इससे टीम की नजर में आपकी इज्जत खराब हो जाती है कि यार इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हमसे उधार ले रहे हैं। कुछ लोग ज्वाइनिंग का पैसा लेते हैं और पर्सनल यूज में ले लेते हैं और टाइम पे फिर प्रोडक्ट नहीं जाता है। टीम का लीडर इनको फोन कर रहा है कि सर एक फोन उठा ले और 2 मिनट बात कर ले तो मेरा हो सकता है 500-700 SP का बिजनेस मिल जाए, निकल आएगा। लेकिन ये उठा नहीं रहे, डर है कि कहीं टीम का लीडर पैसा ना मांग ले। अब अपलाइन अपनी टीम में फोन करके सही गाइड नहीं कर पा रहा है, डर रहा है कि कहीं फोन करो पैसा ना मांग ले। तो टीम से भी कभी हमें कैश में लेन देन नहीं करना है, ये बहुत गलत बात है। तो कैश में लेन देन में बचना है मेरे भाई, टीम से, अपलाइन से। इसके बाद एक और जगह हमें कैश के लेन देन में बचना है, शॉपी वाले से भी कैश में लेन देन में हमें बचना है। होता क्या है कि कुछ लोग होते बोले सर क्या थर्सडे के दिन आईडी ग्रीन करवाने शॉपी वाले के पास पहुंच गए, बोले सर आप मेरी आईडी ग्रीन कर दो और मेरा लेबल हो रहा है, मैं शुक्रवार को आपको पेमेंट दे दूंगा। और शुक्रवार आता है, पेमेंट नहीं देते। फिर उस शॉपी पे क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं वहां पर शॉपी पे प्रोडक्ट लेने, आईडी ग्रीन करवाने। फिर वो शॉपी वाले जो भाई साहब होते हैं सबको बुला बुला के बताते हैं कि ये जो लीडर है बड़ा बेईमान टाइप का है, इसने मुझसे आईडी ग्रीन करवा लिया पिछले हफ्ते और पैसा भी नहीं दिया, फोन भी नहीं उठा पा रहा है। फिर मार्केट में आपका नाम खराब हो जाएगा। मेरे भाई, कुछ भी हो जाए, नाम नहीं खराब होने देना है। अगर आपका नाम अच्छा है तो पैसा भरपूर आएगा आपके पास, इज्जत, मान, सम्मान के साथ आएगा आपके पास, लोगों की दुआ और आशीर्वाद के साथ पैसा आएगा आपके पास। नाम कभी नहीं खराब होने देना है। तो दोस्तों, पहला C हो गया कैश, दूसरा C होता है कैरेक्टर। सेकंड C है कैरेक्टर। हमारा जो बिजनेस है ये पारिवारिक बिजनेस है, इसमें बहुत सारी माताएं बहनें आती हैं, पूरे परिवार के साथ हम सभी लोग इस बिजनेस को करते हैं। कुछ लोग आते हैं हमारे साथ में, जब नए नए आते हैं उनके कपड़े पहनने का ढंग सही नहीं होता है, उनके बातचीत करने का ढंग सही नहीं होता है, उनके चलने फिरने का ढंग सही नहीं होता है, दाढ़ी बाल रखने का ढंग सही नहीं होता है।
फिर जब SLPS में आते हैं AWPL में, तो हमारे फाइटर्स उनको सिखाते हैं कपड़े ऐसे पहनना है, जूते ऐसे पहनना है, टाई ऐसे लगाना है, बेल्ट ऐसे लगाना है, बात ऐसे करना है, दाढ़ी वाल ऐसे रखना है। तो ये सारी चीजें सीख जाते हैं। फिर इनका कैरेक्टर में कमी आ जाती है, इनकी नीयत में खोट आ जाती है। फिर ये जो महिलाएं आती हैं उनको गलत नजर से देखने लगते हैं, किसी से गलत बातचीत करने लगते हैं, गलत मैसेज करने लगते हैं। फिर इनको लगता है कि इन्हीं को पता है और किसी को पता नहीं है। मेरे भाई, ये ऐसी गंदगी है ना, हर किसी को पता चलती है। तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी आदमी अगर जीवन में आप बड़ा बनना चाहते हो तो कैरेक्टर के सही रहना पड़ेगा आपको। और AWPL जो बिजनेस है, यहाँ पर जो भी हमारे साथ महिलाएं आती हैं उनसे हमारा 3 टाइप का रिलेशन होना चाहिए। सबसे पहला रिलेशन हमसे बेटी का रिलेशन होना चाहिए, बहन का रिलेशन होना चाहिए, माँ का रिलेशन होना चाहिए। इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं। कोई जेंट्स हमारे बिजनेस में आते हैं तो सेम चीज लागू होता है, वो हमारे भाई जैसा है, हमारे बाप जैसा है, हमारे बेटे जैसा है। तो कैरेक्टर में अगर हम सही हैं तो हम इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अगर हम कैरेक्टर में गलत हुए तो कोई हमें अपने घर पे नहीं बुलाएगा, कि अगर घर पे आया तो हमारी बहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखेगा, तो कैसे फिर व्यापार आपका बढ़ेगा। कोई अपने परिवार को मीटिंग में नहीं भेजेगा कि वहां जो लोग आते हैं बड़े गलत लोग हैं। तो कैरेक्टर के साथ रहिए। आप AWPL में डायमंड भी बनेंगे, ब्लू डायमंड भी बनेंगे, ब्रांड एम्बेसडर भी बनेंगे और 1.5 लाख रुपए हफ्ते की इनकम भी आप जरूर लेंगे। इसके बाद दोस्तों तीसरा C आता है, इसको कहते हैं कमिटमेंट। जो आदमी कमिटमेंट का पक्का है, जबान का पक्का है, वो इस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमाता है। जैसे कि आपने किसी को टाइम दे दिया कि सुबह 9 बजे मैं फॉलो पे आऊंगा, तो आपको 8:45 बजे वहां पर पहुंच जाना है। ये नहीं कि आपने 9 बजे का टाइम दिया और आप 11 बजे पहुंच रहे हो। इससे आपका नाम खराब हो जाएगा। लोग बोलेंगे आदमी तो ठीक है, कैरेक्टर में ठीक है, कैश के लेन देन में ठीक है, लेकिन कमिटमेंट का बड़ा कच्चा है, फिर आपका नाम खराब हो जाएगा। कहते हैं कि एक बार किसी को जबान दे दी है ना, गला कट जाए चलेगा, लेकिन बात कटनी नहीं चाहिए। हमने जो जबान दी है वो कमिटमेंट अपना फेल नहीं होना चाहिए, वो जबान कभी कटनी नहीं चाहिए। तो हमें कमिटमेंट का पक्का रहना है दोस्तों। इसके बाद में जो चौथा C आता है, फोर्थ सी हमारा आता है कनेक्शन। हमारा कनेक्शन किसके साथ में है? हम सभी लोग कर रहे होते हैं AWPL, लेकिन बात करते हैं अदर नेटवर्करों के साथ में। हम कर रहे होते हैं AWPL और बात करते हैं उनके साथ में, घूमते फिरते उनके साथ में, रहते हैं उनके साथ में जो AWPL नहीं कर रहे होते हैं, और वो नेगेटिव बात करते हैं और हम सुनते हैं। तो फिर हमारे दिमाग में भी नेगेटिव विचार जाते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं दोस्तों कि नकारात्मक दिमाग कभी भी आपको सकारात्मक रिजल्ट नहीं देगा। तो हमें ऐसे नकारात्मक लोगों के साथ में नहीं रहना है। कोई अदर कंपनी कर रहा है, अगर वो AWPL करते हैं, हमारे साथ आते हैं, तब तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो उनके कनेक्शन में हमें नहीं रहना, उनसे बातचीत ही नहीं करना है। कोई AWPL नहीं कर रहा है तो उनसे हमें बात ही नहीं करना है। कोई नेगेटिव बात करता है, उनसे हमें दूर रहना है। एक बात जीवन में याद रख लीजिए कि अपने जीवन के 5 करीबी लोगों को उठाकर आप देख लो। जैसे ये 5 लोग होंगे वैसे आप होंगे। जिनके साथ आप ज्यादा रहते हो, जिनके साथ आप ज्यादा उठते बैठते हो, जिनसे आप ज्यादा बातचीत करते हो, जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हो, जिनसे आप ज्यादा सलाह मशवरा करते हो, ये 5 जैसे होंगे वैसे ही आप हैं। तो हमारा कनेक्शन सही लोगों के साथ होना चाहिए। हमारा कनेक्शन अपलाइन के साथ होना चाहिए, हमारा कनेक्शन हमारी टीम के साथ में होना चाहिए, हमारा कनेक्शन कंपनी के साथ में होना चाहिए, और हमारा कनेक्शन उनके साथ में होना चाहिए जिनको हम इस बिजनेस में लाना चाहते हैं। तो कनेक्शन सही लोगों से रखिए और जीवन में कामयाब बनिए। तो दोस्तों मैं आपसे 4C के बारे में बात कर रहा था। 4C, सबसे पहला कैश का लेन देन आपको करना है, बाहर करो अपने टीम और अपलाइन और सॉफ्टवेयर वालों से कभी मत करना। दूसरा C आता है कैरेक्टर। हमें कैरेक्टर में साफ रहना है, क्लीन रहना है, कभी नाम पे दाग नहीं आने देना है। उसके बाद तीसरा C जो दोस्तों आता है वो है कमिटमेंट। एक बार किसी को जबान दे दिए, गला कट जाए चलेगा, लेकिन जबान नहीं कटनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों चौथा C जो आता है वो है कनेक्शन। हमारा कनेक्शन सही लोगों के साथ में रहेगा तो हम सभी लोग अपने जीवन में कामयाब बनेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, और अपनी टीम में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग सही चीज को सीख पाए। और इस मेरे इस YouTube चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय AWPL।